झारखंड विधानसभा के मॉनसून सेशन के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष मोदी सरकार के किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, सत्ता पक्ष के विधायक जहां ट्रैक्टर पर बैठकर मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दे रहे थे, तो विपक्षी बीजेपी ने नियोजन नीति और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार का जमकर विरोध किया। विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बावरी ने कहा कि पहले की बीजेपी सरकार ने जो नौकरी दी थी, अब उसे भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने 18,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला लिया है, क्योंकि हाईकोर्ट में हेमंत सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा था। बावरी ने कहा कि कोर्ट ने हेमंत सरकार की मजबूती से पक्ष नहीं रखने के कारण आज युवाओं को बेरोजगार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हर साल में जैसे लोग भली मेरे में जैसे उच्च कोटि के एक टाइकून जो हम कह सकते हैं, जो लॉयर है, उनको अपॉइंट करते हैं। और झारखंड के झारखंडियों भी हित की बात आती है, और जब उनकी नौकरियों के संरक्षण की बात आती है तो आप अपना पक्ष रखने में संकीर्ण हो जाते हैं। तो सरकार के मन में कहीं ना कहीं कालापन है। तो सरकार का जो डुअल पॉलिसी है, वर्ड और एक्शन में जो अंतर है, वर्ड आपका कुछ कहता है, एक्शन आपका पूरा कुछ करता है। तो मुझे लगता है जिस 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति, जो मूलवासी झारखंडी शिक्षकों की नियुक्ति को छीनने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट तथ्यों और बहस का आधार देता है। राज्य सरकार ने तथ्यों और बहस को उतना धारदार नहीं रखा, झारखंडियों के पक्ष को उतने अच्छे से नहीं रखा, जिसके कारण आज उनके भविष्य जो है अंधकारमय है। तो मैंने सरकार से ही मांग किया है कि उनकी नौकरियां बचे और आप स्पष्ट करें। ये 85 को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे तो 1932 कैसे करें। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रद्द हो जाने से युवाओं को झटका लगा है। महतो ने कहा कि राज्य सरकार को इन युवाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी चाहिए। आगे कई ऐसी तैयारी बहाली की थी, अगर इस मामले को इतने हल्के रूप से लेंगे और इसके साथ कोई पॉलिटिक्स ना हो, ये कोई एनडीए या फिर किसी का इशू नहीं है, उनके भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और ये कोशिश हो, और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ये जो शिक्षक बहाल हुए हैं ये सारे भूमिपुत्र हैं, जो यहाँ स्थानीयता की बात हम लोग करते हैं, जो स्टेट के लिए इनका घर परिवार कहीं ना कहीं कई तरह का सपना देखा है, उन्हीं परिवार का पुत्र है, उन्हीं प्रकार का परिवार का शिक्षा प्राप्त एक नौजवान एक तैयारी के साथ कई वर्षों के बाद अपने अरमान पूरा किया है। ये अरमान उनका रहे, सरकार को इस दलील को लेकर आगे जाना चाहिए। पूर्व की सरकार की गलतियों। वहीं मॉनसून सेशन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन में सरकार ने लोगों के हित के लिए अहम फैसले लिए हैं। मुझे उसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ इस कोरोना की जंग को जिस तरीके से हम लोगों ने लड़ा है, जिस तरीके से प्रवासियों के लिए हम लोगों ने काम किया है, जिस तरीके से मजदूरों के लिए कार्य योजना बनाई है, इन संक्रमण के दौर में मुझे लगता है ये गति कम नहीं। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर वो सहमत हैं और इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार रोड मैप तैयार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सरना धर्म कोड की मांग राज्य के बहुत बड़े वर्गों का डिमांड रहा है और इससे हम भी सहमत हैं, और इसको अविलंब कैसे ये मांग पूरा हो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। आज कोरोना पर वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मॉनसून सेशन बहुत सफल रहा। महतो ने कहा कि सदन चलाने में विपक्ष काफी सहयोग रहा, लेकिन विचारों के अलग होने से टकराहट स्वाभाविक है। मानसून सत्र इस समय के हिसाब से और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अत्यंत ही सफल रहा। इसमें विपक्ष का भी भरपूर सहयोग मिला। विपक्ष अपना कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य किए, लेकिन जहां विचारों का वैषम्यता है, विचारों में विभेद है, वहां टकराहट होती ही रहती है। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सेशन में कई विधेयक पारित हुए।
साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। हालांकि विपक्ष ने हाई स्कूल के 18,000 शिक्षकों के भविष्य के अधर में लटकने को जोर शोर से उठाया। अब वक्त ही बताएगा कि हेमंत सरकार उनके करियर को बचाने के लिए क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।